नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वैसे ही जैसे मैं बोलूँ केटू गॉडविन ऑस्टिन पढ़े होगे। केटू गॉडविन ऑस्टिन वो जो हिमालय ट्रांस हिमालय श्रेणी है उसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो क्या बोलूँगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे उच्च चोटी है ना। तो इट इज़ हाईएस्ट पॉइंट कि इट इज़ द हाईएस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। कहीं पे बोलते हैं कोई प्रोडक्ट वगैरह देखोगे, नहीं भैया ये सबसे निचला प्राइस है। जैसे बोलते हैं ना, ये इससे नीचे और नहीं आएगा। इट इज़ द लोएस्ट प्राइस, इट इज़ द लोएस्ट प्राइस। ठीक है। और जितना उदाहरण लिखना होगा लिख सकते हो, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट। तो पूरा सेंटेंस ना लिख के ये लिख लेना, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट, लोएस्ट और द मोस्ट लिख लेना एक, है ना। द मोस्ट, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, उसके पहले अगर उसको तुलना करना होता है तो मोर या मोस्ट दिखाते हैं। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। ठीक है, क्लियर। दूसरा नियम। तीसरा देखो, जैसे कहीं बाजार गए पहली बार, अगर बाजार जा रहे हो कोई सब्जी वगैरह लेने, तो आपको मालूम नहीं होता कि ये किलो दे रहा है कि दर्जन दे रहा है कि कैसे। ठीक है, जैसे आलू दर्जन में बिकता है, किलो में बिकता है ना। केला दर्जन में बिकता है, किलो में नहीं बिकता। ठीक है, वैसे ही सब अलग अलग यूनिट में बिकते हैं, है ना। तो उसको बाई द किलो, द दर्जन ऐसे बोला जाता है। इट इज सोल्ड बाई द किलो, इट इज सोल्ड बाई द दर्जन। ठीक है, तो लिखियो तीसरा, द में तीसरा रूल, द का यूज, द का यूज दर, माप, हिसाब बताने के लिए भी किया जाता है, बताने के लिए भी किया जाता है। द का यूज दर, माप, हिसाब बताने के लिए, मतलब एक्चुअल में ये क्या, यूनिट या मेजरमेंट है ना। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहो तो कोई यूनिट या मेजरमेंट, यूनिट या मेजरमेंट बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑयल, जो तेल है वो क्या किलो में बिकता है, क्या लीटर में बिकता है। तो ऑयल इज सोल्ड बाई किलो, बाई द लीटर, बाई लीटर भी नहीं, बाई द लीटर। ठीक है, बाई द लीटर। ठीक है, बनाना, बनानाज आर सोल्ड बाई द डजन। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट लिखना, बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले, बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले, बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द का यूज किया जाता है। बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे देखो, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ वहाँ पे जैसे कभी न्यूज़ में पढ़े होगे तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन, जैसे गोली उसके सिर में लगी, ही वॉज शॉट इन द हेड, मतलब जैसे उसको गोली सर में गोली मारी गई है ना, तो कहीं अंग्रेजी न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स में देखोगे ही वॉज शॉट इन द हेड, ही वॉज शॉट इन द लेग, तो जैसे उसके पैर में गोली लगी तो उसको गोली लगी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ही वॉज शॉट इन द लेग, ठीक है, बच गया, ही सर्वाइव्ड, देयरफॉर ही सर्वाइव्ड। उसके सर में गोली लगी, ही वॉज शॉट इन द हेड, तो वो हेड लेग ये सब क्या है, बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो ही वॉज शॉट इन लेग नहीं, इन द, ही वॉज शॉट, ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पे जानकारी हो जाएगी, ठीक है। टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना तो वहां पे जानकारी होगी। ही वॉज शॉट इन द लेग, इन लेग नहीं, क्या इन द लेग, या अगर वहीं पे हेड होता तो इन द हेड, ठीक। ठीक, कहीं कहीं पे आप ऐसे देखोगे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे इन हैंड, और तो वहां पे द नहीं लगाते। जैसे कैश इन हैंड, किसी की सैलरी पूछते हो, अच्छा कैश इन हैंड कितना मिल जाता है, सुने हो कैश इन हैंड कितना मिलता है, कैश इन हैंड मतलब हाथ में कितना आता है, जो पीएफ वगैरह कटने के बाद, तो कैश इन हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो कैश इन द हैंड नहीं, वहां पे इन हैंड ही चलेगा, कैश इन हैंड। कहीं पे एट हैंड भी बोलते हैं, ठीक है, एट हैंड, ठीक। ऑन फुट, ऑन फुट बाई फुट ये बोला जाता है, जैसे पैदल चलना है, ठीक है, ऑन फुट बाई फुट, तो ये भी सही है, इसको लिखना इन हैंड, एट हैंड, ऑन फुट, वहां पे जबरदस्ती द नहीं घुसाना है, ठीक। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल लिखना, अब इसको याद करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ, नेक्स्ट रूल में लिखना मोस्ट ऑफ, कॉमा, सम ऑफ, कॉमा, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, लाइन से सब लिखते जाना, नन ऑफ, ऑल ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ, और एसेट्रा लिख लेना, ठीक है, ईटीसी एसेट्रा इत्यादि। के बाद आने वाले नाउन, के बाद आने वाले नाउन, और नाउन को अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा में डाल लेना, नाउन के पहले द का यूज किया जाता है, के पहले द का यूज किया जाता है, के पहले द का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। कभी क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 ऑप्शन दिया रहता है, ए बी सी, नन ऑफ अबो, नन ऑफ द अबो, ठीक है, नन ऑफ द अबो, ठीक है, ऑल ऑफ अबो की ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो, काहे अबो जो है वो क्या एक नाउन आ जा रहा है, ऑल ऑफ के बाद क्या लगाना है अपने को, द लगाना है, नन ऑफ के बाद क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे कई स्टूडेंट्स क्या कॉपी नहीं ला रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज नॉट गॉट कॉपी,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, नाउन हो गया ना। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, ऑल ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, सम ऑफ द प्लेयर्स। तो ये इसके बाद क्या लगेगा, अगर कोई नाउन आ रहा है तो द लगेगा। जैसे यहाँ पे बोथ ऑफ भी यूज हो गया है ना, बोथ ऑफ द प्लेयर्स, मतलब वो दोनों प्लेयर की बात की जा रही है, बोथ ऑफ द प्लेयर्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन नाउन आना चाहिए। अगर नाउन नहीं आया, जैसे प्रोनाउन आ गया देम, बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ द देम थोड़ी ना होता है, बोथ ऑफ देम काहे यूज नहीं किए, देम नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, ठीक है, बोथ ऑफ देम। लेकिन स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है ना, नाउन है, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्लियर? तो इसके पहले क्या लगता है, सॉरी इसके बाद क्या लगता है, मतलब अगर मोस्ट ऑफ के बाद क्या लगता है, द, और नाउन के पहले लगेगा, मोस्ट ऑफ के बाद लगेगा, ठीक है। क्लियर? तो इसके बाद हमेशा द लगता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मोस्ट क्यों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में भी काउंट करते हुए बताया था, मोर मोस्ट, है ना। लेकिन मोस्ट का दो अर्थ होता है, एक तो बहुत ज्यादा, मतलब वेरी ब्यूटीफुल के लिए भी मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करते हैं, और एक ज्यादातर वाले के लिए भी यूज करते हैं, ज्यादातर। ये जो यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना, वो सब ज्यादातर वाला है। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आ जाओ, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर प्लेयर, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं, बोल रहा हूँ कि प्रोटीन लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स। जिम करने वाले क्या बोलेंगे, जिमनर्स, बॉडी बिल्डर्स बोलो, जिमनर्स। मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स क्या प्रोटीन लेते हैं, टेक्स प्रोटीन, ठीक। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इसके बाद क्या लगेगा, द। फिलहाल मैं किस पे आ रहा था, मोस्ट ऑफ। मोस्ट का दो अर्थ हो जाता है, एक तो बहुत वाला है ना, और दूसरा ज्यादातर। तो ये जो है वो ज्यादातर वाले में है ना। तो इसको नेक्स्ट रूल में ही लिख लो यार, नेक्स्ट रूल लिखो। मोस्ट का मोस्ट का यूज, मोस्ट का यूज मोस्ट का यूज जब जब वेरी के अर्थ में हो, वेरी के अर्थ में हो, ठीक है, वेरी के अर्थ में हो, तो द ना लगा के ए लगाना है, द ना लगा के ए लगाना है, ए का यूज करना है। सर ये काहे बताया, क्योंकि मैंने बोला था मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री भी है ना, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमको क्या लगेगा कि उसके पहले द लगा देंगे। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत, तो वहां पे सभी में किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, बस उसी को अपने आप में बोल रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत सुंदर है। तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल नहीं। अगर इस सेंस में बोलता कि भैया सभी में से वो खूबसूरत है तो अलग बात था, द अलग आता। लेकिन मैं नॉर्मली एक पर्सन को देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी सुंदर लड़की है, ठीक है, तो शी इज द नहीं होगा क्या, क्यों, वहां किस सेंस, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अभी भी कई लोग द बोल रहे हैं, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर सभी में कंपेयर करता तब तो द का यूज करता, लेकिन मैं किसी एक को देखा उसके बारे में बता रहा हूँ कि नहीं एक बहुत अच्छी लड़की है, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे वेरी के अर्थ में हो रहा है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, चलो इसको हटा दो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा हूँ ना कि बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट का अर्थ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में नहीं ले रहे हैं, किसके रूप में ले रहे हैं, बहुत, वेरी, एक बहुत खूबसूरत लड़की है, तो उसके पहले द नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, उसी के अंतर्गत लिखना, मोस्ट का जब मोस्ट का यूज ज्यादातर, अधिकांश,
मैक्सिमम ऐसा बोलते हैं ना, ज्यादातर के अर्थ में हो, जब मोस्ट का यूज ज्यादातर के अर्थ में हो, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे यहाँ ए द ये सब लगा रहे थे ना, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल मतलब ए एंड द कुछ नहीं लगेगा। कि अर्थ में हो तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक, अब मैं 4 सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्ट गर्ल्स बोलता हूँ, बर्ड्स, ठीक है, ये लोग भी उड़ जाते हैं पापा पर मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है। छोड़ो, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, बताओ ये सही है? नहीं, काहे? ज्यादातर के अर्थ में है ना, क्योंकि ज्यादातर पक्षी उड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं उड़ पाते होंगे। जैसे कौन? शुतुरमुर्ग अच्छा, हो सकता है। मुर्गी उर्गी लोग भी ज्यादा ऊपर नहीं उड़ते ना, एकदम आसमान वगैरह में, ठीक है। तो द मोस्ट नहीं, क्यों? यहाँ पे मोस्ट का यूज बाकी के तुलना में किया ही नहीं जा रहा है ना। जैसे मैं बोल रहा था शी इज द बेस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब सभी में बता रहा हूँ शी इज द मोस्ट, तो ऐसे टाइप का तो यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ उस जाति के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर जो पक्षियां हैं वो उड़ नहीं पाती है ना। तो वहां पे अधिकतर यूज हो रहा है, ज्यादातर, अधिकतर, तो अधिकतर पक्षियां उड़ नहीं पाती, तो अधिकतर के सेंस में यूज होता है। तो भैया मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई गलत हो गया। तो क्या लगेगा? मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। अब बोलोगे सर ये गलत है, ये सही होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही, काहे? मोस्ट ऑफ लगता है, उसके बाद द लगता है, उसको हम इस दोनों सेंस में बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स भी बोल सकते हैं, ये भी सही है, और मोस्ट बर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, और अगर मोस्ट ऑफ बोलना चाह रहा हूं ना तो आगे द लगाना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है, दोनों सही है। तो ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, दोनों सही। ठीक है, क्लियर, समझ आया? हुआ? देखो एक बार रिवाइज कराता हूँ क्या क्या बता रहा हूँ आज। सबसे पहले द का यूज मैंने बताया था, ए एन को हम इनडेफिनेट में रखते हैं और द को डेफिनेट में रखते हैं। मतलब जो चीज़ ज्ञात हो, जिसकी जानकारी हो, है ना, निर्धारित हो, फिक्स हो, कंफर्म हो, सर्टेन हो, ठीक है, उस केस में क्या लगेंगे? द। जैसे मैं बोला ओपन विंडो, नहीं, ओपन द विंडो, ठीक है। डोंट ओपन द डोर, वेयर इज द की, ठीक है, ये क्लियर। जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो वहां पे भी द का यूज किया था। मैंने बोला जैसे एक उदाहरण बचपन से सुनते आ रहे, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट नहीं होता, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। वहां द क्यों लगाया? इसका नियम पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम चल गया। क्यों? जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है वो बता दिया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव। तो जो भी बेस्ट आए, चाहे जो भी सुपरलेटिव डिग्री आए, बेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, टफेस्ट, हार्डेस्ट, ये सब के पहले क्या है? ठीक है। पीएससी इज टफेस्ट एग्जाम नहीं, पीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम, ठीक। तीसरा रूल क्या देखे? जो माप यूनिट मेजरमेंट बताना होता है ना, मतलब किसको कैसे नापना है, किसको कैसे नापना है। तो जैसे दर्जन बोल रहे, जैसे केला हो गया, तो केला को किलो में नहीं बोल रहे, क्या दर्जन में ले रहे हैं। अंडे को भी किलो में नहीं लेते, ठीक है, दर्जन में ले रहे हैं। बाकी फल को बोले आप, जैसे संतरा हो गया और कुछ हो गया, अंगूर हो गया, ये सबको क्या आप किलो में नाप रहे हो। तो वो किस तरीके से नापना है, किस मेजरमेंट में, किस यूनिट में, उसके पहले आपको द लगा के बताना होता है कि इट इज सोल्ड बाय द किलो, ठीक है। तो वही लिखे थे क्या कि जैसे ऑयल इज सोल्ड बाय द किलो, ऑयल जो है तेल है, सॉरी किलो बोलता हूँ, लीटर, ठीक है, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक। बनानाज आर सोल्ड बाय द दर्जन, एग्स आर सोल्ड बाय
द दर्जन, बाई दर्जन नहीं, बाई द दर्जन। ठीक, क्लियर। बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द का यूज किया है, ठीक है। ही वॉज शॉट इन द लेग, खोपड़ी में गोली मारा, पैर में गोली मारा, ठीक है। इन द लेग, इन द हेड, ठीक है। क्या हो गया प्रतीक जी, आपको कहाँ गोली लग गई? उसके बाद क्या कुछ ऐसे शब्द बताए जिसके आगे क्या लगता है, अगर नाउन है तो द लगेगा। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, नेदर ऑफ, एदर ऑफ, ठीक है। इसके आगे क्या लगता है, द लगता है। अच्छा, उसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे। फिर मोस्ट वाला वर्ड आया तो वहां बताने लग गया था। मोस्ट का यूज, मोस्ट का यूज 3 तरीके से किया जाता है। एक तो सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में, जैसे मैं बताया था ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, वहां पे मोर और मोस्ट लगाते हैं। एक यूज वो हो गया मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री में। दूसरा क्या, वेरी के लिए भी मोस्ट बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत खूबसूरत लड़की है, तो वहां पे वेरी की जगह मैं मोस्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। शीज, और वहां पे द नहीं लगेगा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो सर कभी कभार तो द भी बोलते हो, तो कैसे मालूम चलेगा वो लिखा हुआ है तो किस सेंस में बोल रहा है, आगे पीछे के सेंटेंस से मालूम चलता है, ठीक है। या आप बोलना चाहोगे ना कभी तो उस तरीके से यूज करना है, ठीक है। और तीसरा यूज क्या बताया, ज्यादातर, अधिकांश, उस सेंस में भी मोस्ट का यूज होता है, ठीक है। मोस्ट का यूज उस सेंस में भी होता है, ज्यादातर या अधिकतर वाले में। ज्यादातर पक्षियां उड़ लेते हैं, उड़ सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, तो उसके पहले द का यूज नहीं करते, ये बताया था, ठीक है। क्लियर, इतना बताया था। वो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ वाले को एग्जांपल लिख लेना। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, द, ये सब लिखे हो ना, उसका एग्जांपल लिखना। नेदर, एदर मतलब या, और नेदर में ना, ना तो ये ना तो वो, एदर में या तो ये या तो वो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ नेदर ऑफ द गर्ल्स या नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो, सेंटेंस सही है, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, आर नहीं लगता, ठीक है। वो आगे रूल है, पढ़ेंगे उसको। फिलहाल नेदर ऑफ द बॉयज, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नेदर ऑफ बॉयज होगा कि नेदर ऑफ द बॉयज होगा, नेदर, अभी तो बताया मोस्ट ऑफ तो ये लड़के क्या जाति में नहीं आते, जातिवाचक संज्ञा में नहीं आते, आते नहीं संज्ञा में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ, नेदर ऑफ, सम ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है, नाउन आ रहा है नहीं, तो इसके पहले क्या लगेगा, द, तो ये सेंटेंस सही है, सही है, ठीक है। नेदर ऑफ द बॉयज। अच्छा, ये मैडम बोल रही है यहाँ आर होना चाहिए, आर नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे भी नेदर ऑफ, एदर ऑफ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, वो आगे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब बोलोगे ये कैसा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, अब वो बोली तो बता दे रहा हूँ। एदर ऑफ, अच्छा, एवरी स्टूडेंट इज रेडी कि आर रेडी, इज रेडी। ईच और एवरी को भी सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। ईच एवरी का मतलब क्या, प्रत्येक, ये भी ये भी ये भी ये भी इंडिविजुअल काउंट करते हैं, इसलिए वहां पे आर नहीं लगाते, इज लगाते हैं। यहाँ पे भी एदर ऑफ, नेदर ऑफ में भी इंडिविजुअल की बात की है ना, नेदर ऑफ द गर्ल्स मतलब ना ये ना ये, ठीक है। उसको सिंगुलर ट्रीट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे आर इज नहीं आता, तो याद करने कैसे कर लेना, ई आई करके मैं याद कर लिया था। ईच एवरी के बाद क्या लगता है, आई, आई मतलब इज, ठीक है। ई का आई, इज लगता है, ना कि आर लगता है। सुनने में भले अजीब लगेगा लेकिन यही सही है, नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो, ठीक है। भले यहाँ पे प्लूरल लग गया और उसके बाद हमको लगाने का आदत है आर, लेकिन यहाँ आर नहीं लगता, क्या लगता है, इज लगता है। आगे वो रूल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो, कहीं जाना है, चलना है, तो कोई, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये दोनों में से कोई नहीं जाना चाह रहा है, नेदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो, तो यहाँ रूल क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। लिखो नेदर ऑफ द बॉयज इज, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल,
मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ज्यादातर पैसे पूरे जर्नी में खत्म हो गए। मोस्ट ऑफ मनी, द मनी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मनी। काहे, पैसा संज्ञा नहीं है, नाउन है ना भैया। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट, वॉज स्पेंड ऑन जर्नी या ट्रेवल, जो बोलना चाहे बोल लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंड ऑन द जर्नी, ठीक, क्लियर। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंड ऑन द जर्नी। तो मोस्ट ऑफ आया, उसके बाद क्या लगा देना आपको, द लगाना है, ठीक। तो दो एग्जांपल के लिए लिख लेना। क्या, कौन सा? हाँ, यूज कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको बताने के लिए कह रहा हूँ, आगे तो कोई सा भी सेंटेंस यूज, जैसे मैं बोलूँ कि हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मनी विल बी स्पेंड, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, व्यक्ति के पद के पहले, व्यक्ति के पद के पहले, नेक्स्ट लिखना, व्यक्ति के पद के पहले, व्यक्ति के पद के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए और द में कंफ्यूजन होगा, लेकिन सब अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है। जैसे इससे पहले जब ए और एन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे दो रूल में बताया था, एक तो एब्रीवेशन है ना, एब्रीवेशन के पहले ए एन लगता है, ठीक है, क्लियर। और हाँ, प्रोफेशन, शी इज अ नर्स, शी इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर, तो वो उस प्रकार का सेंटेंस था, शी इज द डॉक्टर ऐसे ही बोलते, शी इज अ नर्स, शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, अब कोई व्यक्ति ज्ञात है मेरे को, है ना, कोई व्यक्ति ज्ञात है और उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसका पद ले रहा हूँ मैं। जैसे हम लोग होटल में रुकने गए थे, उस टाइम मैनेजर आया नहीं था, उस टाइम ऐसे स्टाफ थे, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैनेजर आया, ठीक है, मैनेजर का नाम था रामू, तो मैं रामू नहीं बोल रहा हूँ, उसके पद का नाम ले रहा हूँ कि भैया वो, हाँ, वेर इज द मैनेजर, वो भी सही बोल रहे हो। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैनेजर आ गया, तो मैनेजर हैज़ कम नहीं, द मैनेजर हैज़ कम, ठीक है, द एसपी हैज़ कम, द चीफ मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड, ठीक है, द तो जैसे भूपेश बघेल आ गए, ठीक है, अब आपके घर का आदमी तो है नहीं कि भूपू भूपू कर रहे हो उसको, ठीक, तो क्या बोला, द चीफ मिनिस्टर हैज कम, क्यों, उस भूपेश बघेल के पहले आप क्या नाम, उसके सब्स्टिट्यूट में क्या बोल रहे हो, उसका पद का नाम ले रहे हो, तो द चीफ मिनिस्टर हैज कम। और वो चीफ मिनिस्टर ज्ञात है आपको, किसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे भूपेश बघेल के बारे में बात कर रहे हो, कहीं अतिथि आने वाला है, ठीक है, तो हाँ, अब वो चीफ मिनिस्टर आ गया, ठीक है, मुख्यमंत्री आपको आ गया, मालूम है कि भैया यहाँ मुख्यमंत्री आने वाला है, तो नाम ना लेके, जैसे मोदी जी कहीं आने वाले हैं, सपोज प्रियंका गांधी आई थी, है ना, गुलाब ही गुलाब सब बिछा दिए, ठीक है, तो वो आई, वो क्या, कौन से पद पे कुछ नहीं ठीक, ठीक, सपोज मोदी आते हैं ना, मोदी आएंगे तो भी गुलाब बिछाओगे, नहीं बिछाओगे, है ना, प्रियंका गांधी आई तो बिछा रहे ठीक, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज कम, ठीक है, पीएम हैज कम नहीं, द पीएम हैज कम, जान लो भैया मोदी आने वाला है, लेकिन मोदी नहीं बोल रहे क्या, द पीएम, तो उस पद के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है, तो लिख लेना, द पीएम हैज कम, हाँ, कर सकते हो, वो भी पद हो गया, ठीक, प्रिंसिपल का भी नाम नहीं लेते, सुमा मैरी, ऐसे कोई ज्योति में पढ़ा है, ज्योति दल, हाँ, सुमा मैरी थी, आपके टाइम में नहीं थी, हाँ, हम लोग के टाइम में थी, ठीक है, अभी है ही नहीं कि प्रिंसिपल है कि नहीं, बोल, ठीक है, चलो ठीक, अच्छी बात।
तो उस प्रिंसिपल के नाम से एक कहानी याद आ गया, आप शायद रहे होगे। तो एक कपल थे, ठीक है, लोग कुछ गतिविधि करते हुए पकड़ा गए, ठीक है। एक मैडम देख ली, डॉन जिसको बोलते थे, केमिस्ट्री वाली मैडम, ठीक। तो वो ऊपर क्या सब सपोर्टिव रहते थे ना, हम लोग स्पोर्ट्स गेम खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, तो सब बता देते हाँ भाई इधर से आ जाए, कोई नहीं, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, ऐसा था, ठीक। उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई में भी हेल्प चलता। लेकिन वो एकदम ऊपर लैब वाले में बैठी हुई थी, वहाँ से देख ली। अब लड़की लड़के दोनों के पेरेंट्स को बुलाए, और वो जो प्रिंसिपल थी वो इंग्लिश बोलती थी, क्रिश्चियन स्कूल है, इंग्लिश ही चलता था ना, हिंदी समझती थी बोलती थी, उतना नहीं बोलती थी, ठीक है, इंग्लिश ही बोलती थी। तो लड़की लड़के दोनों के पेरेंट्स को बुलाया। लड़की की जो मम्मी आई उस बढ़िया इंग्लिश वाले घराने से थी, इंग्लिश आता था, जो बताई उसकी मम्मी रोई और उसको वहीं दे दनादन मारना पिटना चालू की, ठीक है। अब लड़के का बाबू आया, ठीक है, पदम नगर में रहते हैं, उसको नहीं आता था इंग्लिश, तो वो क्या बताया, क्या बोल के बुलाया, तो बस बुलाई है मैडम, बुलाई है ना। बोले कि भैया मार खाना होगा तो एक ही जगह खाऊंगा, यहाँ घर में बताऊंगा तो घर में भी मार खाऊंगा, वहाँ भी मार खाऊंगा, फिर वापस आऊंगा फिर मार खाऊंगा, तो भैया जो बताना होगा मैडम ही बताएगी, पापा बुलाई है, पता नहीं किस लिए, बस बुलाई। तो वहाँ जाके इंग्लिश में योर बॉय वाज स्मूचिंग तो उसको, ठीक है, तो एक नॉर्मल किस वर्ड सुने रहते वो सुने रहते, तो उसका बाबू अच्छा कैसे, हाँ कैसे, बाहर जाके हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो कार्यक्रम चालू होगा मारने पड़ने, तो देख लड़की वाला तो देख लिए है ना, मजे भी ले लिए, और ऐसे झाँक के यहाँ चल रहा है, बाहर आके पूछ रहा है क्या काहे बुला, ये क्या बोल दी, समझ नहीं आ रहा था। तो उसको लड़के को लग रहा था कि बाहर जाके मेरा भी कुटाई होने वाला है, उसके चैन आया, उसको दिल को करार आया, तो बोला नहीं पापा वो थोड़ा कम मार्क्स आ गया था इसका। तो और उल्टा प्रिंसिपल को गाली वक के, अरे यार ये सब छोटे छोटे बात के लिए वाला यहाँ बुला लेते, ठीक है। तो द प्रिंसिपल, द एसपी, द मैनेजर, द चीफ मिनिस्टर, क्लियर। नेक्स्ट रूल लिखिए। वैसे पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे जानकारी हो जाओ, तो जैसे मम्मी मोबाइल लिए पहली बार स्मार्टफोन, बहुत सारा एक्टिविटी धीरे धीरे करके सिखाया, व्हाट्सएप वगैरह चलाना, किसी को भेजना है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम, जैसे मैं ही खुद अगर रिप्लाई करता हूँ तो लंबा चौड़ा हो तो टाइप नहीं करता, ऑडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, उंगली दरा देता करके। तो धीरे धीरे मम्मी को भी ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला बता दिया, ठीक है, कि ऐसे दबाते हैं भैया और बोल के भेजना रहता है, ठीक। तो एक बार एक लड़की थी खूबचंद बगल में, तो मेरे को ही नहीं सभी को बाबू बाबू ही बोलती थी, ठीक है। तो मैं रिप्लाई नहीं दिया, मम्मी मोबाइल पकड़ी है और लॉक कभी नहीं रहता मोबाइल में, ओपन करके देख रही है, अब सीन हो रहा होगा, रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, अरे बाबू क्या कर रहे हैं, गुस्सा हो गया क्या, गुस्सा हो गया क्या। और उस टाइम मैं नहा रहा था, मम्मी तुरंत से ऑडियो, तेरा बाबू अभी नहा रहा है, थोड़ी देर बाद आएगा तो बात कर लेना। उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ तो नहीं उठा रही है, ये सोच के मम्मी तो नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए। देखो जज, डेविल, ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, हाँ रीजनिंग है, अच्छा ये क्या है, जज डेविल नाउन है, ठीक है, नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब जैसे जज, कोई एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन प्रॉपर क्या होता है नाउन में देख लेंगे। जैसे मैं प्रॉपर पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात करूँ, जैसे मैं पूछूँ कहाँ रहते हो, बोलो कि भिलाई, अरे भिलाई में प्रॉपर कहाँ रहते हो, तो बोलो कि बिहाइंड ऐश्वर्या के, प्रॉपर मतलब भाई एक पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन बताओ, कंफर्म एक स्मॉल लोकेशन बताओ, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत यही आता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, बिहार, पटना, ऐसे ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन सभी सिमिलरिटी, जैसे स्टूडेंट सब कॉमन हो गए कि नहीं, मैं यहाँ से लाइन से नाम लूंगा तो अलग बात है, जैसे अपूर्वा, सुमन, मीना, तो ये प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सब में कॉमन क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, ये क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट कॉमन नाउन होता है। खैर ये नाउन में पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। तो कभी कभार कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या, भाव निकालते हैं उसके अंतर्गत का भाव, जैसे बोलते हैं उसके अंदर का शैतान जाग गया, द डेविल इनसाइड हिम, अब वो क्या ठीक है, अपने अंदर के शैतान को मत जाओ, द डेविल इनसाइड हिम, द डेविल इन हिम, द जज इन हिम, ठीक। जैसे कोई ये बैठा हुआ है तो बोल रहे हैं कि भैया अब उसके अंदर का जज जाग गया, ठीक। जैसे धोनी, सहवाग ऐसे प्लेयर हैं तो बोलते हैं नहीं भैया अब उसके अंदर का क्या जाग गया, शैतान जाग गया, मूड खराब हुआ फिर 4-6 मार रहा है, ऐसे, ठीक है। द प्लेयर इन
इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है तो क्या है, हम लोग उसको किस रूप में यूज कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज कर रहे हो। और अगर रूल नहीं समझ आ रहा होगा ना तो एग्जाम्पल से जरूर समझ आ जाएगा। फिलहाल लिखो, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ब्रैकेट में लिख लेना कॉमन नाउन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ब्रैकेट में लिखना कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में किया जाता है, के सेंस में, के अर्थ में, के अर्थ में किया जाता है या के सेंस में किया जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके पहले क्या, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल लिखोगे समझ आ जाएगा। द जज इन हिम, उसके अंदर का जज, द जज इन हिम, द मदर इन हर, द डेविल इन हिम, द डॉक्टर इन हिम, द टीचर इन हिम, इस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक, कैसे बोलना चाह रहा हूँ, सपोज आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, ठीक है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। अब आसपास कभी होता है प्लेग्राउंड में बच्चे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, आप जा रहे हो और क्रिकेट के आप भी फैन हो, तो बीच में बैट मांग के फिर दौड़ा रहे बेचारे जो बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, वो फील्डिंग करते हैं, ऐसा होता है। या कोई हम ही लोग खेलते रहते थे तो कोई बड़ा आके फिर दे ही नहीं रहा बैट, ऐसा होता था। तो द प्लेयर इन हिम, मतलब उसके अंदर का प्लेयर जाग गया, ठीक है। मैं भले अभी क्या हूँ, योगेंद्र हूँ, लेकिन द प्लेयर इन योगेंद्र, ठीक, समझ पा रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे उसको एज अ कॉमन नाउन यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज अ उसके अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर माँ की ममता, वो जो भाव है, माँ वाला भाव है, वो जाके द मदर इन हर, ठीक, क्लियर। आज इतना ही करते हैं, अंग्रेजी में इतना ही करते हैं, नहीं तो आपके अंदर का शैतान जाग जाएगा। ये रूल अच्छे से पढ़ना, फिर जब एग्जाम्पल आएगा ना तब अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मजा तब आएगा जब क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। तो पहले रूल पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन देखना। चलिए रिवाइज करते हैं। अच्छा, कितना, 8 ही रूल बताया क्या? चलो ठीक, आप लोग खुद से रिवाइज करो उसको, 10 मिनट में रीजनिंग चालू करूँगा।